हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर में लैंग्वेज पेपर के। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है CUET के लिए 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 इज लैंग्वेज पेपर, ठीक है, पेपर 2 डोमेन और पेपर 3 जनरल टेस्ट। तो हम यहाँ पे पेपर 1 में जो कि लैंग्वेज पेपर है उसमें से इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं। चलिए, तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा इस क्लास में। तो चूंकि क्या है ना कि आप भी जो प्रोसेस है उससे थोड़ा सा आप वाकिफ रहो, आपको पता हो कि किस तरह से हम मूव करेंगे, फॉरवर्ड कैसे हम मूव करने वाले हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ रोड मैप वीडियो कि जहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम और कैसे कैसे करके आज मतलब अपनी क्लासेस को आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं पहले आपको बता दूं कि पहले आपको सिलेबस की वीडियो तो आपको YouTube पे अवेलेबल है ऑलरेडी, जो लैंग्वेज पेपर की है, बट मैं थोड़ा सा आपको उससे थोड़ा सा कुछ हम उसको देख लें, ठीक है, तो बेटर होगा हमारे लिए। चलिए देखते हैं। तो आपके सिलेबस में क्या क्या है कि पहला पार्ट अगर देखें, फर्स्ट पार्ट देखें तो पैसेजेस हैं। पैसेजेस, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं लिख रहा हूं जो सिलेबस में आपके लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें पैसेजेस 3 तरह के हैं आपके। पहला आपके है फैक्चुअल पैसेजेस, ठीक है। दूसरा है आपके नैरेटिव पैसेजेस, और जिन बच्चों ने सिलेबस का ओवरव्यू वीडियो नहीं देख रखा है YouTube पे अवेलेबल है, प्लीज देख लें जाके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और तीसरा है लिटरेरी पैसेजेस। एक तो हमारा पैसेज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा वर्बल एबिलिटी। ये क्या है? एक्चुअली जो ग्रामर का पार्ट है ना वही है ये। वर्बल एबिलिटी मतलब ग्रामेटिकल जो पार्ट है वो है, ग्रामर का पार्ट है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स। चलो रीअरेंज लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। एक बार सिर्फ आपको मैं सिलेबस दिखा दूं। फोर्थ क्या है आपका? रीअरेंजमेंट का है तीसरा। चौथा क्या है? चौथा आपको चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। पांचवा आपका यहां पे दे रखा है सिलेबस में, एक्सक्लूसिवली मेंशन कर रखा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। चलिए S एंड A लिखते हैं उसको, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और जो 6th पोर्शन है वो वोकैबुलरी में क्या क्या बच्चा बच्चों, मैंने पहले ही बता रखा आपको। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, एट द सेम टाइम आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ये सारी चीजें हो गए। तो ये मोटा मोटी आपका सिलेबस है, ठीक है। ये क्या है? आपका सिलेबस का पोर्शन है, ठीक है। चलिए, जिसमें पैसेजेस, उसके बाद वर्बल एबिलिटीज, उसके बाद आपको रीअरेंजमेंट, करेक्ट वर्ड्स और ये सिनोनिम एंटोनिम और वोकैबुलरी। तो ये हमारा टोटल सिलेबस हो गया। हम इसको डिवाइड करेंगे 3 सेक्शंस में, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं। बहुत तेजी में लिख देता हूं। पहला 3 सेक्शन कौन कौन से बन रहे हैं हमारे? 1 पैसेजेस, दूसरा ग्रामर, तीसरा वोकैबुलरी। ये 3 सेक्शंस हो गए आपके, ठीक है। जिसमें से कि अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एट द सेम टाइम पैसेजेस इजी पूछे जाते हैं, तो वो आप हैंडल कर सकते हो, हालांकि वो तो मैं कराऊंगा ही आपको। और ग्रामर का पार्ट थोड़ा एक्सटेंसिव है, उसको हम लोग इन ग्रेट डिटेल्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि रीजन क्या है ना, सिर्फ इसी के लिए मैं आपको तैयार नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप CUET के लिए तैयार हो। लर्निंग जो प्रोसेस है ना वो थोड़ी जरूरी है। आपके अंदर भी एक चाह होनी चाहिए कि मैं कैसे सीखूं चीजों को। तो मैं इंटायरली जो ग्रामर के पार्ट्स हैं आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियरली, सबसे पहले हम ग्रामर के पोर्शन को उठाएंगे, ठीक है। बिकॉज ग्रामर का पार्ट क्या है ना कि वो आपको सिलेबस में प्रैक्टिस चाहिए, इट नीड्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, तभी आप उस पर बेटर हो पाओगे। फिर हम वोकैब के पार्ट पे जाएंगे और लास्ट में हम पैसेजेस को देखेंगे। धीरे धीरे आराम से देखेंगे। एट द सेम टाइम हमारा ये जो है
हम ये ट्राई करेंगे, द एंडेवर फ्रॉम आवर साइड इज दैट वील प्रोवाइड यू क्वेश्चंस ऑन 3 लेवल्स, 1 इजी, सेकंड मॉडरेट एंड द थर्ड वन विल बी टफ। कि आप टफ क्वेश्चंस भी कुछ अगर आ जाए, ऑल्दो अभी तक नहीं आया है ऐसे कोई टफ क्वेश्चंस, जो कि मैंने जो सिलेबस देख रखा है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस मैंने करी थी, तो उसमें आपको टफ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। बट वी विल ट्राई फॉर द, वी विल प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग दैट कैन पॉसिबली कम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये कहा जाता है। तो हम भी इसी चीज पे चलेंगे और हम हर चीज को जो है ग्रेट डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा कि पहले हम अपने जो भी पार्ट है ग्रामर का, ग्रामर के अंदर क्या चीजें आती हैं, मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, जितने भी पार्ट्स हैं, साथ में उसका टेंस जो कि वर्ब का ही एक पार्ट है। फिर हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, कितने तरह के होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, रिमूव टू पढ़ेंगे, डिग्री, रिमूव टू आया नहीं है बट इट इज पॉसिबल दैट देयर आर चांसेस दैट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेगमेंट कैन कम, रिमूव टू पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, फिर हम डिग्री चेंज पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। एक टॉपिक थोड़ा अलग है जो कि फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच भी मैं आपको कराऊंगा और टॉपिक्स को मैं इकट्ठा करके और फिर उससे कुछ क्वेश्चंस डील कराऊंगा एक एक क्लास लेके, जिसमें कि आपको मॉडरेट, इजी, मॉडरेट और टफ 3 लेवल पे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो यही हमारा रोड मैप है, इसी तरीके से हम चलेंगे, पहले ग्रामर, फिर वोकैब और फिर लास्ट में हमारे जो पैसेजेस आएंगे। और बच्चों आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं क्लासेस को छोटा रखूं, क्रिस्प और कंसाइज रखूं, ताकि आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। देखिए करने क्या है ना, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप नंबर ऑफ क्लासेस देख के परेशान हो जाओ, बट वही मेरा टारगेट है कि मैं आपको ऐसे में 10 क्लासेस दे के कंप्लीट करा सकता हूं। मैं दे दूंगा आपको टोटल क्लासेस जो है 10 मिलेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट अब 3 घंटे 4 घंटे एक क्लास लेके कोई फायदा नहीं है, छोटे छोटे क्लासेस बनाएंगे हम। और आई वॉन्ट योर फुल पार्टिसिपेशन। डाउट जो है, कोई भी डाउट हो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट। किसी भी तरीके का डाउट हो, आप क्या करें, जब मैं क्लास करा रहा हूं कोई डाउट हो उसको जॉट डाउन कर लें, पहले लिख लें अलग से, क्योंकि क्लास जब खत्म होगी ना तो हो सकता है बहुत सारी चीजों को तो क्लियर ही हो जाए, वो डाउट्स आपके साथ में हो सकता है कि आपके जो डाउट्स हो आप भूल चुके हो, अगर आप नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे। तो प्लीज आप उसको लिख लें, ठीक है। ये कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं और धीरे धीरे हम मूव करेंगे। तो क्लासेस छोटी होंगी आपके लिए, एकदम ये बोलते हैं ना टेलर मेड, द क्लासेस आर टेलर मेड फॉर यू ओनली, ठीक है। तो CUET के लिए मैं जितनी चीजें जरूरी हैं, CUET के लिए एक चीज बता दूं मैं आपको, डेप्थ से ज्यादा वैरायटी जरूरी है। कितने तरह की चीजों को आप कर सकते हो, ये मैंने सिलेबस से देखा है, ठीक है, मतलब एनालिसिस से। तो हम उस पर फोकस करेंगे, ऑल्दो हम डेप्थ में भी जाएंगे, बट मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपको जितना यहाँ तैयारी कराई जा रही है, जिस तरह से बोला जा रहा है उतना ही करें, ज्यादा करने की कोशिश आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो काम का नहीं होगा। आप CUET एग्जाम के बाद आप जो है आराम से पढ़ के विद्वान बन जाए, कोई बात नहीं है, मैं आपको ऐसे बुक से रिकमेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए आप फोकस आपका होगा CUET एग्जाम, ठीक है। तो चलिए, अब यही हमारा रोड मैप है, 3 मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं तोड़ के, और मैं क्लब करके क्वेश्चंस लेता रहूंगा, ठीक है। और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, आराम से परेशान नहीं होना, बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। यही हमारा रोड मैप होगा, यही हमारा मोडस ऑपरेंडी होगा। तो आराम से मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, मस्ती करते रहें, बिल्कुल मस्ती से पढ़ना है।